नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को बारी बारी से। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में तेजस की 48,000 करोड़ की डील को सीसीएस की मंजूरी। जी हां, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने बुधवार को भारतीय वायुसेना के बेड़े के स्वदेशी फाइटर जेट के हल्के तेजस को मजबूत करने के लिए लगभग 48,000 करोड़ के सबसे बड़े स्वदेशी रक्षा खरीद सौदे को मंजूरी दे दी। मार्च 2020 में डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने 83 एडवांस मार्क 1A तेजस विमान की खरीदारी की बात पर मुहर लगाई थी। अब पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सीसीएस ने इस डील को फाइनल कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सीसीएस ने आज ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा डील की अनुमोदित कर दी है। ये डील 48,000 करोड़ रुपए की है। इससे हमारी वायुसेना के बेड़े की ताकत स्वदेशी LCA तेजस के जरिए मजबूत होगी। भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये डील गेम चेंजर साबित होगी। तेजस विमान आगामी वर्षों में भारतीय वायुसेना के लिए बैकबोन साबित होने जा रही हैं। रुपेश हत्याकांड पर नीतीश कुमार ने डीजीपी से ली स्टेटस रिपोर्ट, कहा अपराध की घटनाएं बर्दाश्त नहीं। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या पर बुधवार को बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि वह रुपेश हत्याकांड के आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। नीतीश कुमार ने डीजीपी SK सिंघल से बात करके घटना की पूरी जानकारी ली। बिहार के सीएम ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि घटना में शामिल आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल करवाकर दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलवाई जाए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में किसी तरह के अपराध की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि रुपेश कुमार सिंह पर बाइक सवार बदमाशों ने मंगलवार को उस वक्त हमला कर दिया जब पटना एयरपोर्ट से वो पुनाई चौक इलाके में स्थित अपने कुसुम विला अपार्टमेंट पहुंचे थे। एसयूवी चला रहे रुपेश को जरा भी भनक नहीं थी कि हमलावर उनके करीब हैं। वह अपने अपार्टमेंट के गेट पर रुके थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने रुपेश पर 6 गोलियां चलाई जो उनके सीने में और हाथ में लगी। गोलीबारी के बाद अपराधी बड़े आराम से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। प्रियंका का सीएम योगी पर हमला, बोली महिला अपराध को रोकने में नाकाम है सरकार। बेटी बचाओ और मिशन शक्ति सिर्फ खोखले नारे। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपराध की कुछ हालिया घटनाओं को लेकर बुधवार को राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस सरकार के लिए बेटी बचाओ और मिशन शक्ति जैसे कदम सिर्फ खोखले नारे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महिला विरोधी अपराधों को रोकने के लिए राज्य सरकार को महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा और संवेदनशीलता दिखानी होगी। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी ने कुछ खबरों का हवाला देते हुए फेसबुक पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र गोरखपुर से आई खबर पढ़कर आपको अंदाजा लगेगा कि जिस सिस्टम में अभी कुछ दिनों पहले ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चलाए गए मिशन शक्ति के नाम पर झूठे प्रचार में करोड़ों रुपए बहा दिए गए, वो सिस्टम जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस कदर तक उपेक्षित रवैया अपनाए हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर लोहड़ी के मौके पर प्रदर्शनकारी किसानों ने जलाई कृषि कानूनों की प्रतियां। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब 1.5 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बुधवार को लोहड़ी के मौके पर नए कानूनों की प्रतियां जलाकर अपना विरोध व्यक्त किया। पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन लोग लकड़ियां इकट्ठा करके जलाते हैं और सुख एवं समृद्धि की कामना करते हैं। विभिन्न संगठनों से नाता रखने वाले किसानों ने सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर कानूनों की प्रतियां जलाई। किसानों ने उनकी मांगें ना मानने को लेकर भाजपा नेता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग भी की। प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों का शीर्ष संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की रणनीति तय करने के लिए बुधवार दोपहर को बैठक भी की। किसान संगठनों ने मंगलवार को कहा था कि वे उच्चतम न्यायालय की तरफ से गठित समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे और वे आरोप लगाए कि यह सरकार समर्थक समिति है। किसान संगठनों ने कहा है कि उन्हें तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से कुछ भी कम मंजूर नहीं है। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाए जाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया। हालांकि समिति के सदस्यों की निष्पक्षता पर भी संदेह जताया है।
ऐप लोन के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने उठाया बड़ा कदम, किया वर्किंग ग्रुप का गठन। जी हां, आपको बता दें कि देश भर के कई शहरों में मोबाइल ऐप के माध्यम से लेन देन और फिर ठगी के मामले सामने आने के बाद अब आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे मामले को देखने के लिए 13 जनवरी को एक वर्किंग ग्रुप का गठन कर दिया है। आरबीआई के मुताबिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के जरिए लोन देने सहित डिजिटल लोन को स्टडी के लिए एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। आरबीआई ने कहा कि यह ग्रुप लोन देने की प्रक्रिया को देखेगा और उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए इस पर अपना विचार देगा। आरबीआई वर्किंग ग्रुप डिजिटल लोन देने की गतिविधियों के सभी पहलुओं को अध्ययन करेगा ताकि उसे सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी के बेहतर कदम हैं, लेकिन डिजिटल लेन देन में कुछ नकारात्मक जोखिम अक्सर जुड़े होते हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों में तमाम जगहों से ऐप द्वारा इंस्टेंट लोन में फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं, जिस पर लगाम लगाने की मांग की जा रही है। कई कंपनियां लोगों को घर बैठे केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से छोटे छोटे लोन दे रही हैं। इसकी आड़ में ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। इस तरह के लोन का ब्याज भी काफी ज्यादा होता है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को इस ठगी से बचने के लिए चेतावनी जारी की है। इससे पहले आरबीआई ने भी लोगों को चेतावनी जारी की थी। दो दिनों की तेजी के बाद फिर गिरा सोना, चांदी में मामूली बढ़ोतरी। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय बाजारों में इस सप्ताह 2 दिनों की तेजी के बाद तीसरे दिन गोल्ड के भाव में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में 13 जनवरी 2021 को सोने के भाव में 108 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी हुई। वहीं चांदी के दाम में आज भी 144 रुपये प्रति किलोग्राम का उछाल आया। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 48,985 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 65,207 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गोल्ड का भाव आज चढ़ा, जबकि चांदी की कीमत जस की तस रही। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 108 रुपये प्रति 10 ग्राम घट गया। राजधानी दिल्ली में 99.9 ग्राम शुद्धता वाले सोने का नया भाव अब 48,877 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो गया है। इससे पहले कारोबारी सत्र में सोने का भाव 48,985 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 15,968 नए कोविड-19 केस। जी हां, आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 15,968 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,04,95,147 हो गए हैं। केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना के कारण 202 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,51,529 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार कुल 1,01,29,111 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद देश में मरीजों की ठीक होने की दर बढ़कर 96.51% हो गई है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.44% है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2.5 लाख से कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी कुल 2,14,507 लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 2.04% है। भारतीय सेना के मेजर ने विकसित की स्वदेशी तकनीक से लैस दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेशी तकनीक से लैस दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति विकसित की है, जिसका उपयोग पुरुष और महिला दोनों लड़ाकों द्वारा किया जा सकता है। यह जैकेट दुनिया का पहला लचीला शरीर कवच भी है। लचीले डिजाइन के मतलब यह है कि राइफल, गोला बारूद या विस्फोट के छर्रों को अवशोषित करने में सक्षम है। शक्ति जैकेट यूनिसेक्स और सार्वभौमिक है, जिसका अर्थ है कि इसे केवल सशस्त्र बलों की किसी भी रैंक में पुरुष और महिला दोनों लड़ाकों द्वारा पहना जा सकता है। आपको बता दें कि भारत के लिए रक्षा संबंधी स्वदेशी तकनीक के लिहाज से यह अच्छा वर्ष है। इस वर्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI विकसित की है। आपको बता दें कि इससे पहले मेजर अनूप मिश्रा भारतीय सेना की सुरक्षा के लिए एक बुलेट प्रूफ हेलमेट का भी निर्माण कर चुके हैं, जो 10 मीटर की दूरी से AK-47 से चलाई गई गोली को भी रोक सकता है।